स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? चलिए जवाब दीजिएगा, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे मानते हैं? सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहले से ही वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि बीच में कोई भी बाधा अवरोध ना हो, है ना, क्लास को लगातार बिल्कुल चलने दिया जाए। देखिए 1 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। याद रखिए भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका कौन सा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा गया है तो आप कहेंगे सर सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला यहां पर दिया गया है, कथक कहां की नृत्य शैली है? कथक कहां की नृत्य शैली है? तो देखो यहां पर कथक दिया है ना, ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय कथा है ना। यहां पर जो आंसर है आपका 3 नंबर में वो डी हो जाएगा, उत्तरी भारत। क्या? उत्तरी भारत, जिसका ऑप्शन है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, रुक्मणी देवी अरुणडेल कला किस विधा से संबंधित है? तो देखिए भाई इनका जो संबंध है आपके शास्त्रीय नृत्य से है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। जैसे आपका भारतनाट्यम है ना, तो उसमें भक्ति भाव धारा और नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ किया है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? चलिए डांडिया कहां पर है? तो आपके गुजरात में है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, डांडिया रस नृत्य आपके यहाँ पर कई रूपों में किया जाता है, नवरात्रि के प्रदर्शन में किया जाता है, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राग देश किस पहर गाया जाता है? राग देश किस पहर गाया जाता है? तो देखो हमने आपको एक दिन सभी राग बताए थे, अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना, जो हम आपको रात में सॉल्व कराते हैं। तो देखो रात्रि के द्वितीय पहर में, याद रखिए रात्रि के द्वितीय पहर में राग देश गाया जाता है, ऑप्शन डी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? चलिए दोस्तों बताइएगा, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो आपके सितार वादन से, किसी सितार वंश से संबंधित हैं, और इनका जो जन्म हुआ था बंगाल में आपका जन्म हुआ था, ये सितार वादक है। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? हरिप्रसाद चौरसिया, जवाब दीजिएगा। सभी क्वेश्चन 50 बार पूछे गए, याद रखिएगा, है ना, 50 तो हमने बहुत कम बताया है, गुणा जितना आप कर दो उतनी ज्यादा। देखो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। देखो हमने बता दिया है, क्वेश्चन चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो, मिलता है 1 नंबर का ही है। तो फायदा आपको ये हो जाता है कि आपने अगर ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिया है तो ये आपको फ्री जैसे लगते हैं। क्या लगते हैं? फ्री जैसे लगते हैं, है ना। तो अगर आप डेली रिवीजन करोगे तो ये फ्री वाले नंबर आपके हैं। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन सरल हो चाहे कठिन हो, मिलता तो 1 नंबर है ना भाई आपको। तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दुष्यंत की प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का जो चित्र है वो किसने बनाया था? चलिए, दुष्यंत की प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का जो चित्रण किया है वो किसने किया है? तो ये राजा रवि वर्मा है। याद रखिए जो चित्रकार हैं आपके राजा रवि वर्मा है, इन्होंने ऐसा चित्र बनाया है जिसमें दुष्यंत को, ठीक है, यहाँ पर को कर लीजिएगा, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती हुई शकुंतला का चित्रण बनाया है। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया है, एम.एल. हुसैन का जो संबंध है आपका किससे संबंधित है? तो एम.एल. हुसैन भी जो आपके चित्रकार हैं, क्या है? चित्रकार हैं। तो आपको हमने बताया है कि टॉपिक वाइज अभी पढ़ने को मिलेगा कि चित्रकार में आपके एम.एल. हुसैन कौन है, रवि वर्मा कौन है, सब एक साथ पढ़ जाएंगे ना आप लोग। जब एक साथ पढ़ लेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि अरे बहुत अच्छा टॉपिक है, फिर रिवीजन करोगे तो मजा आएगा। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? तो 11 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यहां पर बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर जो आपका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई यहां पर आपका आंसर है आपका कौन सा? चलिए देखिए आपका जवाब नंबर जो 12 नंबर है इनमें से ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, जो यजुर्वेद आपका है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्या आपसे यहाँ पर किस बौद्ध ग्रंथ को पारंपरिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो 13 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपके सुत्त पिटक को, किसे? सुत्त पिटक को कहा जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, सिनेगॉग किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? सिनेगॉग आपको हमने पढ़ाया भी है, तो ये बताइए कि किसका पूजा स्थल होता है? तो ये होता है यहूदियों का। किसका होता है? यहूदियों का होता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आपके कौन थे?
द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक पूछा गया है। देखिए 15 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा निम्बकाचार्य। क्या हो जाएगा? निम्बकाचार्य। देखो जैसे द्वैताद्वैत हुआ, जब नींबू का अचार होता है ना, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो कह रहे हैं देते जाओ देते जाओ देते जाओ, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नींबू का अचार हो जाएगा, नींबू का अचार। अगला न्याय दर्शन का लेखक कौन है? न्याय दर्शन का लेखक इनमें से क्या हो जाएगा? तो गौतम हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? चलिए तो यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा असम में। कहां मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, याद रखिएगा। और यह असमी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, याद रखिए, ठीक है। इसे रंगोली बिहू या हाथ बिहू भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला जो त्योहार है वह आपका कौन सा है? चलिए कौन सा त्योहार है भाई? तो यहाँ पर देखिए आपका क्रिसमस डे मनाया जाता है, याद रखिए, जो आपके भगवान ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। यहाँ पर क्रिसमस या कह सकते हैं बड़ा दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमाइट की भी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? चलिए जो पोंगल आपका है कहां से संबंधित है? तो आपके तमिलनाडु में है ना। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार होता है। सूर्य के मकर राशि में जब प्रवेश करता है तो उसके स्वागत के लिए किया जाता है अलग ही अंदाज में, ठीक है ना। और ये उत्सव 4 दिनों तक चलता है लगातार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे होयसलेश्वर का मंदिर कहां पर स्थित है? होयसलेश्वर का मंदिर कहां पर स्थित है? 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, आपके हेलविड में। कहां पर? हेलविड हो जाएगा, जो कि पिथौरागढ़ आपका पड़ता है, ठीक है। पिथौरागढ़ आपका पड़ता है रामगंगा नदी के पवित्र संगम के पूर्व में ये आपका स्थित है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, श्री वरदराजन का मंदिर कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? जो कांची का मंदिर है वो किस देवता के लिए है? तो आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। ये आपका एक हिंदू मंदिर है और ये जो विष्णु के 108 मंदिर में से आपके कह सकते हैं महत्वपूर्ण मंदिरों में गिना जाता है। अगला यहाँ पर दिया है, प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ है? तो जब आपसे छोटा इमाम बाड़ा बोले या आपसे बड़ा इमाम बाड़ा बोले तो आपको लखनऊ ही बताना है, क्योंकि दोनों ही इमाम बाड़ा कहाँ मिलेंगे? आपके लखनऊ में मिलेंगे। अगला दिया है, राष्ट्रपति भवन जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? आपका जो राष्ट्रपति भवन है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? 23 नंबर में। तो देखो भाई यहाँ पर आंसर क्या बनेगा 23 नंबर में? 23 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, आपके राय हिल, रायसीना जो आपकी है रायसीना हो जाएगा यहाँ पर रायसीना, ठीक है। रायसीना पहाड़ियों में है, याद रखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पेरिस में स्थित एफिल टावर के डिजाइनर निम्नलिखित में से कौन थे? चलिए एफिल टावर का जो डिजाइन किया था जिसने, वो आपको उनका नाम आपको बताना है। तो चलिए आप आंसर में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 24 नंबर में जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा ए नंबर है। ये है आपके सर गुस्ताव एफिल, इसीलिए इनका नाम भी आपका क्या है? एफिल है, याद रखिएगा। इनका नाम आपका एफिल आपको दिया गया है, सर गुस्ताव एफिल इनका नाम है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? चलिए दोस्तों यहां पर जवाब देना है आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? तो देखो भाई राइट आंसर की अगर हम बात करें 25 नंबर में तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, यहां पर आपके 1953 में। कब? 1953 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ये वुड डिस्पैच को। किसे? वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? चलिए बताइएगा, मुगल काल की जो राजकीय भाषा है वो आपकी क्या थी? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो भाई 27 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर फारसी भाषा थी। क्या थी? फारसी भाषा जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? 28 नंबर में। तो देखो यहाँ पर जो ब्राह्मी लिपि है ना, जो ब्राह्मी लिपि है इसे सभी लिपियों की जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, दूरदर्शन का दैनिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? देखिए 29 की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका 1972 ईस्वी में। कब? 1972 में। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान कहां हुआ था? डॉक्टर आदि शंकराचार्य, सॉरी डॉक्टर नहीं होगा, यहां पर सीधा सीधा आपको बताना है आदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था?
तो देखो भाई 30 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा कलादी में। कहां पर? कलादी ये पड़ता है केरल में। कहां पर? केरल में पड़ता है कलादी, या इसे कासल नामक, कासल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कासल भी कहा जाता है। और इनके पिता जो शिव गुरु भट्ट थे, माता का नाम सुभद्रा था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? चलिए बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी 31 नंबर में? तो चलिए यहां पर जो 31 नंबर है ऑप्शन ए हो जाएगा महाराजा खेतड़ी ने। किसने? महाराजा खेतड़ी जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कराप से कर्मण्येधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ये जो उक्ति है आपकी किसकी है? तो ये आपकी श्रीमद् भगवद गीता की है। यहां पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? तो चलिए 33 नंबर का जवाब देखिए, आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो कहां पर? आपके कुशीनगर, जो कि ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है यार आपसे, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 34 नंबर में। तो 34 की अगर हम बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा सी, आपके 1469 में हुआ था। याद रखिए 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सदीर किस नृत्य शैली की प्राचीन नाम है? चलिए सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? 35 नंबर में क्या बनेगा? देखिए 35 की अगर हम बात करें तो आपका जो आंसर है इनमें से सी हो जाएगा भारतनाट्यम। क्या है? भारतनाट्यम का सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भारतनाट्यम का है, ऑप्शन सी है। इसको नोट कर लीजिएगा भाई, ठीक है, सभी लोग इसे नोट करिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक आपका है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? यहाँ पर 36 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिरजू महाराज, है ना। बिरजू महाराज जो कि अब आपके स्वर्गवासी हो गए हैं, है ना। यहाँ पर ये तो आपके स्वर्गवासी हो गए हैं। तो आपका जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? देखिए 37 की अगर हम बात करें तो यात्रा ये आपका पश्चिम बंगाल क्षेत्र का है। कहां का है? पश्चिम बंगाल का है। इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? चलिए भाई यहां पर जवाब दीजिए और सभी दोस्त जितने लोग जुड़े हुए हैं, है ना, सभी लोग भाई एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग जुड़ जाते हैं तुरंत वीडियो को लाइक कर दिया करें आते ही सभी लोग, ठीक है। इस चीज को ध्यान जरूर दिया करें। कह रहे बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 38 की अगर हम बात करें तो आपका जवाब इनमें से बनेगा कौन सा? ऑप्शन बताइए जल्दी से। इनका संबंध है शास्त्रीय वादन संगीत से। किससे है? शास्त्रीय वादन संगीत से है। 38 का ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, कह रहा आपसे यहां पर मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मोहन वीणा का आविष्कार जो किया किसने किया? 39 दिसंबर में। तो आपका जवाब डी हो जाएगा मनमोहन भट्ट ने। किसने? मनमोहन भट्ट। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, मनमोहन भट्ट। इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पाब्लो पिकासो कहां का प्रसिद्ध चित्रकार था? पाब्लो पिकासो कहां का प्रसिद्ध चित्रकार था? यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। याद रखिए स्पेन। क्या हो जाएगा? यहां पर स्पेन जो ऑप्शन है यहां पर राइट हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और इसके बाद एक क्वेश्चन है 38 नंबर भाई। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेगम अख्तर जो आपके हैं, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? बेगम अख्तर जो आप कह रहे हैं ये गजल अर्थात गायिका थी जिन्होंने दादरा, ठुमरी और गजल। देखो यहां पर देखो एक चीज आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 है इसमें ध्यान दीजिएगा, ये प्रसिद्ध गायिका भी रही हैं जिन्होंने दादरा, है ना, जैसे ठुमरी और गजल में महारत हासिल किया है। इसको बी वाला लॉक करिएगा। हमने शास्त्रीय को जैसे ध्यान नहीं दिया है क्योंकि शास्त्रीय वादन यहां लिखा है, शास्त्रीय गजल और ठुमरी यहां पर है। ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा, शास्त्रीय गजल और ठुमरी के लिए आप प्रसिद्ध बेगम अख्तर, ठीक है ना। और ये फैजाबादी हैं। क्या है? फैजाबादी हैं, याद रखिएगा। इन्हों पहले पद्मश्री भी दिया गया था, फिर मरणोपरांत इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला आपका हो जाएगा। ध्यान से पढ़ाएं तभी तो आपको सही कर दिए ना, नहीं तो
फिर आगे निकल जाते तो ध्यान भी ना देते, है ना भाई। चलिए यहाँ पर देखो आपका अगला क्वेश्चन दिया है, पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था 40 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेन, जो कि ऑप्शन क्या है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, स्पेन के थे। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके चर्चित विवाद जैसे संबंधित कलाकार थे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भरहुत भूमि संबंधित है। चलिए बताइए, भरहुप भूमि संबंधित है 41 नंबर में, यहां पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर जो आपका है बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। किसे? बौद्ध धर्म, इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका बी, भरहुप भूमि जो संबंधित है वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ पूछा गया 42 नंबर में। तो देखो भाई यहां पर जो आपके तोराह है, कौन है भाई? तोराह जो ऑप्शन है यहां पर डी वाला बनेगा, तोराह होता है। क्या होता है? तोराह, नोट करिएगा, तोराह होता है, तोराह। ठीक है, क्लियर भाई। चलिए तोराह, और भी इसी कुछ तो बोलते हैं क्या भाई? इसे और कुछ तो नाम नहीं दिया जाता है, इसे एक नाम और दिया जाता है मूसा संहिता। इसे एक नाम और मिलता है मूसा संहिता, शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा लिया हो, मूसा संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो राह को मूसा संहिता भी कहते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि मूसा संहिता या तो इसे हम लोग तोराह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे वेदों के संकलन करता बताइएगा। वेदों के संकलन करना बताना है। चलिए देखिए यहाँ पर 43 नंबर दिया है, वेदों के संकलन करता 43 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बे नंबर आपके वेदाभ्यास थे। कौन थे भाई? वेदाभ्यास थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। चलिए यहां पर बताइए, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे मानते हैं 44 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, जैमिनी को मानते हैं। किसे? जैमिनी, जिसका ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, जैमिनी। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे रामानुजाचार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रामानुजाचार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए देखिए 45 का जो ऑप्शन है सी हो जाएगा विशिष्ट द्वैतावाद से, क्योंकि राम जो आपके थे वो विशिष्ट थे, है ना। यहां पर राम जो आपके थे वो विशिष्ट थे, ऑप्शन सी विशिष्ट द्वैतावाद, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। पोंगल किस राज्य का है? तो देखो हमने पढ़ाया है, कई बार आपको पढ़ाया है, आज की वीडियो में पढ़ाया है ना। इसका जवाब जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, ये आप सभी को जवाब देना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक रूप में मनाया जाता है। तो चलिए कि आपके शोक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति, किसे मनाते हैं? तो यहाँ पर हिंदू पर्व है आपका दीपावली। तो दीपावली को जो थारू जनजाति है ये एक शोक के रूप में मनाती है, ऑप्शन बने आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कह रहा है 64 योगिनी मंदिर स्थित है। 64 योगिनी मंदिर है, ये आपके कहां पर स्थित है 48 नंबर में? तो ये आपके खजुराहो में है। कहां पर है? आपके खजुराहो में है, याद रखिए इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर, एक खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था। महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो बनवाया वो किसने बनवाया? चलिए 49 नंबर में। तो 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनका नाम है नरसिंह वर्मन। क्या नाम है? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। और प्रारंभ में इस शहर को मामल्लपुरम कहते थे। ठीक है, याद रखिए प्रारंभ में इसे मामल्लपुरम भी कहा जाता था, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर कह रहा है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में था, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए भाई यहां पर आपका हो जाएगा क्षेत्र जो आता है मगध का क्षेत्र। मगध की बात करें तो आपका बिहार जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दिया है 38 नंबर, यहां पर देखिए 38 में गड़बड़ी है, इसलिए एक काट दिया है क्योंकि उसमें शास्त्री और भी दिया था, गजल वाली, है ना। तो यहां पर आपका ये आंसर की में भी सुधार हमने कर दिया है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।